हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग साइंटिया। एंड सोच रहे होंगे यार ये क्या लिख दिया बोर्ड पे। आज तो कुछ साइंस का दिखाई नहीं दे रहा कंसेप्ट वगैरह। आज क्या लेके आए हैं? सो आज से ठीक है, एक्सप्लोरिंग साइंटिया पे मैथ्स के भी लेक्चर रिकॉर्ड होने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स के भी लेक्चर रिकॉर्ड होंगे और मैथ्स का भी सिलेबस होगा। ठीक है, तो बिना कुछ ज़्यादा बात करेंगे स्टार्ट करते हैं अपना एक पहला क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, देखो तो पहला क्वेश्चन है क्या है, 1 + tan थीटा + sec थीटा = 1 + cot थीटा - cosec थीटा। ठीक है, कोई झूठी बात नहीं बोलेंगे भाई, एनसीईआरटी का सवाल है। एक्सरसाइज नंबर 8.3 का सवाल, एमसीक्यू दे रखा है। ठीक है, अब तुमको देखना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये किसके बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये 0 के इक्वल दे रखा है। ऑप्शन डी जो है हमारा 0 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 + tan थीटा + sec थीटा, ठीक है, 1 + cot थीटा - cosec थीटा। ठीक है, तो देखो tan की जो वैल्यू होती है ना, जब भी तुमको जरा tan दिख जाए ना तो ज़्यादातर क्या करो, tan को चेंज कर दो sin थीटा प्लस cos थीटा में। ठीक है, तो 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, प्लस sec को हम चेंज कर देंगे cos थीटा में। ठीक है, इसको चेंज करो 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट जो होता है वो उल्टा होता है टेन का। ठीक है, टेन का उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैंने साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस, ठीक है, और कॉसेक। अब ये देखो ये चीजें ना तुमको याद रखनी पड़ेंगी यार, थोड़ा सा ना ये चीजें तुमको याद होनी चाहिए। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है। क्लियर। अब देखो अब हमको क्या करना है, सिंपल एलसीएम लेना है। तो देखो यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करो, एक इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। क्लियर है। देखो कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ही आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो अब मैं इतना एज्यूम कर रहा हूँ भाई कि तुम 10th में हो तो तुमको एलसीएम लेना तो आता ही है, और मुझे पता है तुम लोगों को आता है, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आई नो वेरी वेल। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर देखो साइन थीटा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, सॉरी -1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ और इसको एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो a + b, a, इस पूरे को मैंने a बोला, a + b और a - b, और a + b और a - b हमने बचपन में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। हमने a + b a - b पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो कोई चीज प्लस है तो एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कम्यूटेटिव। तो मैं इसको स्विच करके भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, बुला देते हो यार तुम लोग। ठीक है, मेरी गलती है। ठीक है, अब देखो तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, a + b a - b, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस और cos थीटा। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये जो हमारा बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और -1 का स्क्वायर। अब देखो बड़ी कॉमन सी मिस्टेक मैं तुमको बताता हूँ, क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे सोचेंगे यहाँ पे लगा देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, 1 हो गया, और 1 - 1 यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0, और हो गया आंसर 0।
ठीक है, पर ऐसा गलती नहीं करना, यहाँ पे तुमको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा ना पहले। तो इस ब्रैकेट को खोलोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खुलेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हमारे पास क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो ये तो हमारा 1 बन जाएगा, इसको लिखूंगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और ये हो गया हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कट गया हमारा, ये बचा, और इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आया हमारा 2 आया। आंसर हमारा फाइनल हो गया 2, ठीक है। तो ऑप्शन, क्या बात कर रहे हो, ऑप्शन ही नहीं है। एक मिनट भाई, ये क्या हो गया, मैंने ऑप्शन गलत दिख गए थे। एक बार तो मेरे दिल में ऐसे ऐसे धक धक हो गई थी, ये क्या हो गया, आंसर कैसा गलत हो सकता है, ऑप्शन गलत हो सकता है, हमारा आंसर गलत नहीं हो सकता, और है, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो जस्ट मैंने ये एक क्वेश्चन करवाया है, हो सकता है आप देखेंगे इसके आगे हम कितने क्वेश्चन करवाएंगे। और देखो अगर मैं मैथ्स पढ़ाना चालू कर दी तो इतना कमिट कर रहा हूँ कि केवल एनसीईआरटी के सवाल नहीं कराऊंगा, उतने सवाल कराऊंगा जितने तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छे होंगे, ठीक है। मतलब रिक्वायर्ड होंगे उतने सवाल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, पढ़ते रहना।